राजस्थान में धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी नप गए, फिर शांति धारीवाल को टिकट कैसे मिल गया, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि तीनों की गलती एक जैसी मानी गई, लेकिन एक को टिकट मिला, दो को नहीं मिला। राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होना है। राजस्थान चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि भी अब गुजर चुकी है और इसके साथ ही हर सीट पर तस्वीर साफ हो चुकी है कि किस किस के बीच मुकाबला है। कर्नाटक की तर्ज पर चुनाव से 2 महीने पहले उम्मीदवारों के ऐलान का दावा करने वाली कांग्रेस में आलम यह रहा कि नामांकन के लिए अंतिम दिन से ठीक पहले तक टिकटों का ऐलान हो सका। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से एक दिन पहले आई कांग्रेस की अंतिम लिस्ट में सबसे अधिक उत्सुकता 3 नामों को लेकर थी। शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़। सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले इन तीनों ही नेताओं के नाम पर कांग्रेस नेतृत्व को ऐतराज की खबरें आ रही थी। जब अंतिम लिस्ट आई तो महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ का नाम सूची में नहीं था। शांति धारीवाल को पार्टी ने फिर से कोटा उत्तर विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया है। पहले तो ये बता दें आपको कि इन लोगों के टिकट इसलिए कटे क्योंकि एक तरीके से इन्होंने मुखालफत की थी, बगावत की थी। आपको याद होगा अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उसके लिए सारी तैयारियां हो गई थी और यहाँ पर सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी मिलना थी। अशोक गहलोत ने शायद अनिच्छा जाहिर की, हालांकि उनका एक कहना था कि वो विधायकों को नहीं संभाल पाए, उनकी बगावत को नहीं रोक पाए। सोनिया गांधी से मिलने भी दिल्ली आए थे। खैर, इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बीच में कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्होंने एक पैरेलल बैठक की थी। तो अब नाराजगी तो खैर अशोक गहलोत से होनी चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ नाराजगी दिखाई नहीं जा सकती है क्योंकक ज़्यादातर विधायक उनके साथ में, पार्टी कमज़ोर हो जाती। चुनाव के पहले ये एक बड़ा परेशानी का सबब हो जाता। लेकिन जिन्होंने अनुशासनहीनता के नोटिस तो इनको पहले ही मिल गए थे, उन पर कार्यवाही हो। सचिन पायलट भी ये मांग बार बार करते रहे थे। तो 2 पर तो कार्यवाही हुई, लेकिन धारीवाल को टिकट दिया गया है। धारीवाल को टिकट मिलने और महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ का टिकट कटने को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अब सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि धारीवाल कैसे बच गए और महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ कैसे नप गए, क्योंकि तीनों ही 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम से नेतृत्व की नजर में विलेन बनकर उभरे थे। पार्टी नेतृत्व ने जिन नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उनमें इन तीनों के नाम भी थे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले इस पद के लिए अशोक गहलोत का नाम चल रहा था और इसके साथ ही चल रही थी सत्ता के शीर्ष पर परिवर्तन की अटकलें। राजस्थान में कांग्रेस की तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑब्जर्वर बनाकर विधायक दल की बैठक के लिए जयपुर भेजा। 25 सितंबर को दोनों नेताओं ने सीएम गहलोत के आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई, लेकिन गहलोत समर्थक विधायकों ने इस बैठक से किनारा किया। शांति धारीवाल के आवास पर विधायकों ने एक पैरेलल बैठक की और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा लेकर विधानसभा स्पीकर के आवास पर पहुंच गए थे। इस पूरी कवायद का कर्ता धर्ता शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ को बताया गया। धारीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि कौन आला कमान, यहां राजस्थान में जो भी है गहलोत ही है। इसे भी नेतृत्व के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखा गया। यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। कांग्रेस नेतृत्व तब भले चुप रहा, लेकिन जब बारी टिकट बंटवारे की आई, सूची में इन नेताओं के नाम देखकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भड़क गए। धारीवाल का नाम देख सोनिया गांधी ने भी नाराजगी जताई, लेकिन अंत में वो टिकट पाने में सफल रहे। महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ का टिकट जरूर कट गया। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आलाकमान को सीधी चुनौती देने वाले धारीवाल बच गए और बाकी के 2 नप गए। कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत ने सबसे पहले धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट दिलाने की जिद छोड़ दी। चर्चा तो यह भी है कि धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट दिलाने के लिए दूसरे राज्य के एक बड़े नेता लॉबिंग कर रहे थे। अब बचे 2 करीबियों में गहलोत अंत में महेश जोशी को टिकट नहीं देने की मांग भी मान गए और अंत में एक गुजारिश कर दी कि 2 नाम पर आला कमान की बात मान ली, कम से कम एक नाम पर तो मेरी बात सुन लें। कहा यह भी जा रहा है कि गहलोत कैबिनेट में जब सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे तब भी धारीवाल ही नंबर 2 माने जाते थे। धारीवाल का टिकट कटने का सीधा मतलब होता गहलोत का दौर बीत जाने का संदेश। ऐसे में पावर बैलेंस की कोशिश को भी धारीवाल के टिकट दिए जाने के पीछे बड़ी वजह कहा जा रहा है। एक फैक्टर कोटा उत्तर सीट से विधायक रह चुके बीजेपी के प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला की दूरियां कम होना भी रहा है। वसुंधरा राजे के समर्थक प्रहलाद गुंजल और कोटा के सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अदावत जगजाहिर रही है। कोटा उत्तर सीट से बीजेपी ने भी टिकट का ऐलान नहीं किया था। इसके पीछे ओम बिरला की सहमति नहीं होने को वजह बताया जा रहा था। मुंजल ने स्पीकर बिरला से मुलाकात के बाद नॉमिनेशन फाइल कर दिया। तब उसी दिन कांग्रेस ने भी धारीवाल के नाम का ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि मुंजल और बिरला की अदावत के बीच कांग्रेस को कोटा उत्तर सीट से अपनी राह आसान नजर आ रही थी। ऐसे में पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी भी कर चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर तस्वीर बदली और तब कांग्रेस को लगा कि नए चेहरे पर दांव लगाना पार्टी के जीतने की संभावनाएं कम कर सकता है। अब धारीवाल को टिकट देने और जोशी राठौड़ का टिकट कटने के पीछे असली वजह क्या है, सवाल है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में इसकी चर्चा जोरों पर है। अब इन चर्चाओं से यह बात तो स्पष्ट है
कि सबकी चलती रहे और इसका बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। देखिए, जब लिस्ट जारी हो रही थी तब भी हमने आपको ये बताया कि सचिन पायलट को भी साधने की कोशिश की जा रही, युवाओं को बड़ा मौका मिला, बहुत कम कम उम्र के इस बार उम्मीदवार उतारे गए हैं जिनकी वकालत सचिन पायलट करते रहे, इनको पायलट का समर्थक भी माना जा रहा है। गहलोत भी अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। 3 बड़े नाम थे और धारीवाल का तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, नंबर 2 कहे जाते हैं। उनका टिकट कटना मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा झटका गहलोत के लिए होता। गहलोत ऐसा कोई मैसेज अपने कार्यकर्ताओं में नहीं देना चाहते थे। चुनाव के बाद की रणनीति भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अव्वल तो रिवाज बदलता है नहीं बदलता है, बड़ा सवाल है कि कांग्रेस रिपीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी रिवाज तो यही रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। मान लीजिए रिवाज बदल जाता है तो उसके बाद एक बार फिर स्थिति वही बनेगी जो 25 सितंबर को बनी थी, यानी विधायक ही तय करेंगे और आला कमान पर एक बार फिर दबाव बनेगा। तो इस रणनीति के लिहाज से भी यह माना जाता है कि हर बड़ा नेता अपने मजबूत सिपह सालारों को चुनावी मैदान में उतारना चाहता है, जिसमें कुछ हद तक गहलोत कामयाब रहे।